बाद ये सीज फायर होना, हम ये बोलेंगे कि हम ये कह सकते हैं कि जिस वक्त मैच खत्म हुआ उस वक्त आखिरी ओवर में हमें 3 छक्के पड़ चुके थे। सो और इंडिया, इमरान खान कोई भी होता है, इंडिया यही कर रहा होता और इंडिया ने एस्केलेट किया है। ये इंडिया की बदतरीन एस्केलेशन है पिछले 55 सालों की, बिल्कुल पिछले 55 सालों की बदतरीन। और देखा अच्छा, इसमें अब पाकिस्तानी की बदतरीन एस्केलेशन। लेकिन अफसोसनाक बात हमारे लिए ये है कि ये जो बात फैक्चुअल है कि इंडिया एक नया नॉर्मल बनाना चाहता है। बिल्कुल। और उसने जिस किस्म की एस्केलेशन इस दफा की है पाकिस्तान के साथ, उसने पहले कभी नहीं की। So this is a very dangerous thing for Pakistan। वो 4 दिन में आपके तकरीबन 40-42 लोग जी शहीद कर दिए। बात करें वजीर आजम से मिले कि जी सानू भी को ब्रीफिंग दो, चलो तो शायद तारीख में पहली बार वो बात सुनो। ये इनकी टोटल अचीवमेंट है। पाकिस्तान में भूख, नंग, भीख वगैरह ये वो सारा कुछ। वो एक कामयाब हमला करके चले गए, उन्होंने आपके लोगों को शहीद कर दिया और आप यही कहते रहे कि हमने उनके 5 जहाज गिरा दिए। किधर है वो जहाज? 71 की जंग में जिस दिन पाकिस्तान सरेंडर किया उस दिन भी पाकिस्तान के अखबारों में आप यकीन मानिए ये खबर चकी कि वॉर टिल विक्ट्री, आखिरी दम तक लड़ेंगे। 3-4 दिन बाद पाकिस्तान के अंदर रहने वाले लोगों को पता चलना शुरू हुआ। पाकिस्तान के लोग आज तक ये नहीं जानते कि सिर्फ ईस्ट पाकिस्तान अलग होकर बांग्लादेश नहीं बना था, और बहुत सारे महादों पे बहुत सारे इलाके जो हैं भारत के कब्जे में चले गए। थ्रेशोल्ड क्रॉस कर लिया। 2016 में इतना उनको कॉन्फिडेंस नहीं था कि अंदर हम जाएंगे, एक्स करके वापस आ जाएंगे। शो डाल दिया आवाम के सामने। 2019 में 2 मारे, 2025 में 8-9 शहरों पे हमला कर दिया। सो उन्होंने अपना जो पाकिस्तान का वो कहते हैं न्यूक्लियर ब्लफ को हम परवाह नहीं करते, जाओ भाग जाओ। बड़ी अक़वामी मीडिया ने यह जरूर कहा कि पाकिस्तान ने भारत के अंदर हमले किए हैं। किन किन जगहों पे किए हैं, कौन सा इंटरनेशनल मीडिया जो ये रिपोर्ट कर रहा है? हमारे जिस जगह पे उनमें सब रिपोर्ट हुआ है, एग्जैक्ट लोकेशन रिपोर्ट हुई है। नूर खान एयरबेस का पूरी दुनिया ने लाइव देखा है। द प्रूफ इज इन द पुडिंग वाली बात होती है कि हिंदुस्तान ने आखिरी मौके तक, बुलारी इज पाकिस्तान न्यूएस्ट एयरबेस। 2017 में अभी सिर्फ 8 साल हुए हैं बुलारी को कमीशन हुए हुए। वी हैव गॉट 2 स्क्वाड्रन्स देयर, F-16, JF-17 ब्लॉक 2। इसके बारे में और भी थियरीज आती हैं दैट पाकिस्तान हैज गॉट सर्टेन टेक्निकल वेपन्स देयर एज वेल। वहां पे जाके ये हमला होता है। M9 में ट्रैवल करने वाले लोगों ने वीडियोस भी बना के भेजी हैं। आई थिंक इंडिया इज हिट अस रियली हार्ड देयर, और उसके फौरन बाद ये सीज फायर होना, हम ये बोलेंगे कि हम ये कह सकते हैं कि जिस वक्त मैच खत्म हुआ उस वक्त आखिरी ओवर में हमें 3 छक्के पड़ चुके थे। सो वेल वी वोंट बी एबल टू मेक अ कमबैक। टेक्निकलिटीज, अपनी वीकनेसेस पे बहुत काम किया है, चाहे वो S-400 की बात हो या फिर वो उनके रफाल्स की बात हो। द वे इंडियंस हैव यूज्ड ड्रोन्स, आई थिंक उन्होंने जिस तरह पाकिस्तान के एयर डिफेंस सिस्टम को एंगेज रखा, जाहिर है शायद आपको मेरी बात में और मेरे जो दोस्त यहाँ बैठे हैं उनकी बात में थोड़ा सा पेसिमिज्म इस वक्त नजर आ रहा हो, बट इट्स अ फैक्ट एंड आई थिंक इट विल बी एन आई ओपनर फॉर पाकिस्तान। बात करें वजीर आजम से मिले कि जी सानू भी को ब्रीफिंग दो, चलो तो शायद तारीख में पहली बार वो बात सुनो। एक शेर सुनो, छोड़ो इसको। अदम मरहूम का शेर है, क्या बात है। ऐ गदागर खुदा का नाम न ले, इससे इंसान का दिल नहीं हिलता। ये है वो नाम जिसके लेने पर अक्सर औकात कुछ नहीं मिलता। खत्म हो गई बात। भिखारी पाकिस्तान के हुक्मरानों की इकलौती इजाद हैं। ये इनकी टोटल अचीवमेंट है। पाकिस्तान में भूख, नंग, भीख वगैरह ये वो सारा कुछ। ये जो 2 जमातें इस मुल्क में मुसलसल अवाम की गर्दनों पे सवार रही हैं। थ्रेशोल्ड क्रॉस कर लिया। 2016 में इतना उनको कॉन्फिडेंस नहीं था कि अंदर हम जाएंगे, एक्स करके वापस आ जाएंगे। शो डाल दिया आवाम के सामने। 2019 में 2 मारे, 2025 में 8-9 शहरों पे हमला कर दिया। सो उन्होंने अपना जो पाकिस्तान का वो कहते हैं न्यूक्लियर ब्लफ को हम परवाह नहीं करते, जाओ भाग जाओ। दिस इज व्हाट दिस है कि हम पाकिस्तान की न्यूक्लियर ब्लफ को परवाह नहीं करते भाई साहब, जाओ चले जाओ जिधर जाना है। तो ये चीज भी थोड़ी सी इंपॉर्टेंट है, मैं इसको समझता हूँ। ये चीजें थोड़ी सी हमें समझनी चाहिए कि ये हमें जो कर रहे हैं ना, ये हमारे साथ जो कर रहे हैं इंडियंस, ये एक दैट्स एन इम्पोर्टेंट थिंग। ये मुझे एक चीज नजर आती है कि उतना आसान काम नहीं है जितना हम समझते हैं। कि उनका रोज पाकिस्तान को ये कह देना कि हम न्यूक्लियर ब्लफ जो है वो
वो कॉल करते हैं, लेट्स सी। अब जैसे वो कहते हैं ना कि एक बड़ी चीज है, ठीक है, हमारे वो उन्होंने ये फैसला कर लिया कि हमने जनाब खिंच देना पाकिस्तान। भावलपुर और एक- ऑफ कोर्स है बॉर्डर से तकरीबन 250-300 किलोमीटर। हैदराबाद आके जो हिट हुआ है, बुलारी के बारे में कहा यह जाता था कि वहां पे बेस बनाने का शायद मकसद ही यही था, टू कीप दिस थिंग ज्योग्राफिकली अवे फ्रॉम द एंटायर जो आपकी इंडिया बॉर्डर के पास से, और तभी आपने अपने बड़े टॉप यहाँ पे जो टॉप फाइटर पायलट्स वगैरह भी उधर ही बेस किए हुए थे। सो आई थिंक पाकिस्तान के लिए दिस एंड्स on a note where we really need to start working on our vulnerability. कि आप अमेरिका को देखें जो ग्लोबल, इवन द ऑटोमन्स, इवन द ब्रिटिश, ये कोई नई बात नहीं है। जो ग्लोबल डोमिनेंस होती है आर्मीज की, वो थ्रू नेवल फ्लीट्स होती है। तो ये आज भी वही है, आज भी यही है। इंडिया के पास 2 एयरक्राफ्ट कैरियर्स हैं, हमारे पास कोई नहीं है नेवी में। There's lots to learn for China in this entire thing. India penetrating deep inside Pakistan, but India penetrating deep inside Pakistan, जो हमने बात की थी, पाकिस्तान की जो vertical geography है, it doesn't really help Pakistan. और unfortunately, अगर हम वेस्ट में चले जाएं, जो हमें स्ट्रेटेजिक डेप्थ मिलती थी, वहां पे हमने छोड़ा नहीं ऐसे हालात कि वहां पे हम कोई एयरबेस बना के तुर्बत एयरबेस सोचें। अपना काम हो जाए बस। जी It has nothing to do with peace or war. हाँ, Absolutely. Separate issue was- जी, और इंडिया, इमरान खान नहीं, इमरान खान कोई भी होता है, इंडिया यही कर रहा होता। और अच्छा इंडिया जी। ने एस्केलेट किया है। ये इंडिया की बदतरीन एस्केलेशन है पिछले 55 सालों की। बिल्कुल पिछले ऐसे। 55 सालों की बदतरीन। हाँ, और देखा, अच्छा इसमें अब 55 पाकिस्तानी सालों की बदतरीन एस्केलेशन है। लेकिन अफसोसनाक बात हमारे लिए ये है कि ये जो बात फैक्चुअल है कि इंडिया एक नया नॉर्मल बनाना चाहता है, बिल्कुल, और उसने जिस किस्म की एस्केलेशन इस दफा की है पाकिस्तान के साथ, उसने पहले कभी नहीं की। कभी नहीं की। सो दिस इज अ वेरी डेंजरस थिंग फॉर पाकिस्तान। वो 4 दिन में आपके तकरीबन 40-42 लोग जी शहीद कर दिए, वो शहीद हुए, जिसमें सिविलियंस भी शामिल हैं, इसमें आर्म फोर्सेस 40-42 लोग आपके मार दिए। पाकिस्तान को हमने खिंच देना है, ठीक है जी, और पाकिस्तान को हमने उड़ा देना है, वो सीधा सीधा ये कह रहे हैं, ठीक है जी। अब लेट्स सी किस तरह ये चीज़ें इन्होंने चलानी है और किस तरह इन्होंने हमारे साथ क्या करना है, कि इसी तरह लड़ना है जिस तरह वो तैयार है। अगर लड़ना है तो पाए ना अपने S-400 ले लो, सीधी सी बात है। आपको भी ये बैटरियां चाहिए, जो मैं आपको बात बताने लगा था। तो आई मेट समवन, उन्होंने कहा जी हम भी रशिया के S-400 गए थे, अब तो खैर 500 आ गया। तो ये है कि हमारे पास वो 5-6 अरब डॉलर नहीं है, 10 अरब डॉलर नहीं है। हमारा टोटल बजट ही 11 अरब डॉलर का, हम कहाँ से लें वो? तो हमें फिर डिफेंस और तरीकों से करना पड़ता है, ठीक है। हमारा जो स्टाइल है, वी डोंट हैव रिसोर्सेज, याद रखें हमारे पास वो रिसोर्सेज नहीं है जो इंडियंस के पास हैं। इसके बावजूद पाकिस्तान ने हमला करने में कामयाब हुआ, ठीक है। और दूसरी ये है कि इन केस अगर पाकिस्तान बड़े मिसाइल मारता तो फिर तो S-400 काम नहीं करता, क्योंकि उसकी रेंज और थी, वो उसने फिट कहीं और जाना था। अगर हम साउथ में मारते हैं या आप उधर नॉर्थ में, ईस्ट में मारते हैं या और जगहों में मारते हैं, खैर तो ये चीज़ें जो है ना वो दैट इज़ देयर। सो पाकिस्तान को S-400 लेना पड़ेगा, अगर नहीं लेता तो भाईजान वो उनको ही आपके ऊपर स्ट्रेटेजिक एज रहेगा। बल्कि S-500 लें, अब हम कहाँ से लें? फिर सवाल ये पैदा ना, 11 अरब डॉलर का डिफेंस बजट कहाँ, 80 अरब डॉलर का डिफेंस बजट, जमीन आसमान का। 600 अरब डॉलर के फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व पड़े हैं, 650 अरब डॉलर। हमारे पास ये थोड़े से पैसे रिजर्व होते हैं, हम तो IMF के पास भाग के जाते हैं। लेकिन एटलीस्ट वी एस्टैब्लिश डिटरेंस, दैट इज वन थिंग। इंडिया को इस चीज का पता है। व्हाई वुड इंडिया हैव कम ऑन टेबल अगर पाकिस्तान मिसाइल ना मारता? मिसाइल ना मारता तो इंडिया कभी भी टेबल, वो तो आपको रोज मारते। मैं कहता हूं अगर आपके पास ये मिसाइल ना होते और इंडिया ने रोज हमें मारना करना था, रोज डेली भेजना था हमें, ये तो अभी 4-5 साल बाद है ना, उन्होंने वैसे ही चला देना थी। आपको याद नहीं है कि किसी दिन मिसाइल चला दिया था, उन्होंने कहा जी वो आया इधर चीचावतनी आ गया था। उस वक्त ही पाकिस्तान ने बड़ी बेवकूफ़ी की थी। दरअसल पाकिस्तान का ये है कि पाकिस्तान क्राइसिस मोड में रहता है। सो द मोर वी आर इन क्राइसिस मोड, हम चीज़ों को डीएस्केलेट करने के चक्कर में लाते हैं। इंडिया बड़ी गेम का खिलाड़ी है तो वो पाकिस्तान को प्रोवोक करता है, कहता चल आ सामने जरा। हम वो उस गेम के खिलाड़ी नहीं है, आप मेरी बात समझ रहे हैं? सो मुझे ऐसे लगता है कि ये दिस इज व्हाट वी नीड टू डू। हमें इस चीज़ को थोड़ा सा वो करना होगा, और अगर हमने ये ना किया, सही तरह हमने
मजे ना लिए इस चीज के कि अपनी दफा के हवाले से, तो हम मारे जाएंगे, क्योंकि इंडिया ने आप देख लिया उन लोगों को, वो कह रहे हैं कि हमने पाकिस्तान का दफाई सिस्टम है ही कोई नहीं। अब इंडियंस को ये पता चल गया पाकिस्तान का दफाई सिस्टम है ही नहीं है। दे आर इनटू दिस गेम। ये चीज को याद रखें कि पाकिस्तान का दफाई सिस्टम नहीं है। So let's see what comes in. तो नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू केवी पॉलिटिकल। दोस्तों, हाल ही में हम सबको पता है कि पाकिस्तान ने चुपचाप सरेंडर कर दिया है, जो कि अंदर का सरेंडर है। बाहर तो अपने खुद की बड़ी बड़ी डिंगे हाँकने वाला पाकिस्तान अभी खासा डरा हुआ है। दरअसल पाकिस्तान के साथ समस्या इस प्रकार आई है दोस्तों कि पाकिस्तान ने हर किसी से छुपाया कि भारत ने उसके न्यूक्लियर एसेट्स पे अटैक किया है। उसने बताया है कि ऐसा कुछ हुआ नहीं है और बताया जा रहा है कि इंडिया ने भी इससे इनकार कर दिया है। लेकिन पाकिस्तान की वास्तविकता हम जानते हैं, क्योंकि वहाँ से रियल फुटेजेस आई है जिसमें देख सकते हैं कि किराना जो हिल्स है उनकी, उसे प्रॉपरली अटैक हुआ है। रावलपिंडी जो कि इनका मोस्ट इम्पोर्टेंट एयरबेस है, वहाँ तो फजीयत उड़ा दी गई है भारतीय सेना के द्वारा। इंडियन एयरफोर्स ने अपने शानदार काम किया और इंडियन एयरफोर्स ने पाकिस्तान को उसकी औकात दिलाने में 2 मिनट का भी समय नहीं लगाया है। ओनली 23 मिनट के अंदर ऑपरेशन सिंदूर इंडिया ने कंप्लीट कर दिया और पाकिस्तान को इसका पता भी नहीं चला। जब सोशल मीडिया पे मैसेज आना शुरू हुए और वीडियोज़ डले, तब पाकिस्तानी आर्मी को पता चला कि भैया हम पे अटैक हो चुका है। इसी कंडीशन में पाकिस्तान के सपने देखा जाए तो काफ़ी बड़े हैं। पाकिस्तान ने सोचा कि क्यों ना इंडिया के साथ मिलकर टर्की के साथ मिलकर इंडिया को पनिश किया जाए चाइनीज़ इक्विपमेंट के द्वारा, जो कि सारे फेल हो चुके हैं। दोस्तों, यही खबर आ रही है कि जियोपॉलिटिकल लेवल पे अब इंडिया को अपना गेम बदल लेना चाहिए, क्योंकि पाकिस्तानी मीडिया देख देख कर हम सब समझ चुके हैं कि वो जाहिल कैसे हैं। लेकिन इंटरनेशनल लेवल पे चाइना और टर्की जिस लेवल पर पाकिस्तान का साथ देने आए थे, ये चीज़ दिखा रही है कि भारत का इजराइल और रशिया के अलावा इस दुनिया में कोई भी नहीं है। रशिया की हम कह नहीं सकते, लेकिन इजराइल वाहिद वही कंट्री है जो इंडिया की हर परिस्थिति में सहायता करने के लिए तैयार रहेगा। अमेरिका से दोगला देश इस दुनिया में एग्जिस्ट नहीं करता है और चाइना से बड़ा दुश्मन। इस बात को हमें अपने जहन में डाल के अपने आगे की चीज़ों पे कार्य करना चाहिए। यही मेरी राय है और इस पर आपकी कोई राय हो तो इस पर ज़रूर बताइएगा। जय हिंद। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब ज़रूर करें। जय हिंद।